हेलो दोस्तों, MJR टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है आज एक बजाज सीलिंग फैन। जो कि 12 mm स्टेटर साइज़ में होता है, यानी इसका जो स्टेटर साइज़ है वो 12 mm है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया है, यानी खोल लिया है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीट हो चुका है, यानी इसका जो नीचे वाला सर्किट है स्टार्टिंग वाला वो हीट हो चुका है। स्टार्टिंग वाला सर्किट दोस्तों अक्सर जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तब ये सर्किट ख़राब होता है। अगर कैपेसिटर सही है तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि लोड जो हमारा होता है वो रनिंग पर होता है, जिसकी वजह से अक्सर रनिंग ही ख़राब होती है। लेकिन जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला सर्किट ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है, यानी इसकी जो कॉइल है वो मैंने कटिंग करने के बाद बाहर निकाल ली है, और अब ये स्टेटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पर अब एक भी कॉइल दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो स्टेटर साइज़ यानी इसकी जो मोटाई है वो पूरे 12 mm हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बजाज सीलिंग फ़ैन की ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा के बारे में जानेंगे, और इसमें कौन सा वायर गेज और कितनी इसमें टर्न होती हैं ये भी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ जो नीचे वाला सर्किट है स्टार्टिंग वाला, उसमें सबसे पहले हम पेपर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ इसका कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। इसका जो कोर साइज़ है वो हो जाता है 12 mm। स्टैंडर्ड वायर गेज इसका यानी SWG हो जाता है 36 नंबर कॉपर वायर। और दोस्तों, यहाँ स्टार्टिंग कॉइल टर्न हो जाती है 415 और रनिंग कॉइल टर्न हो जाती है 425। और दोस्तों, क्योंकि ये 24 स्लॉट स्टेटर है, इसलिए इसमें 12 कॉइल हो जाती हैं, यानी 12 कॉइल स्टार्टिंग वाली और 12 कॉइल रनिंग वाली, यानी 12 कॉइल ऊपर और 12 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं फ़ैन की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें 12 के 12 पेपर जो नीचे वाला सर्किट है स्टार्टिंग वाला, उसमें मैंने इस तरह से डाल लिए हैं। और अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका और थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हो जाता है स्वीप 1200 mm, यानी बहुत से फ़ैन में 1200 mm होता है, किसी में 900 mm होता है, किसी में 600। तो ये बताती है इसकी जो ब्लेड का साइज़ होता है, यानी जब ब्लेड हमारा चलता है और उसकी जो क्षेत्रफल होता है उसका ये साइज़ बताया गया है 1200 mm। अगर हम इसको 25 से भाग कर लेते हैं तो इसका जो इंच है वो निकल कर आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से इसका मैथ भी निकाल लिया है, यानी ये 1200 mm अगर फ़ैन पर लिखा हुआ होता है, तो अगर जैसे हम इसको 25 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 48 इंच इसका साइज़ निकल कर आ जाता है। अगर फ़ैन पर 900 स्वीप लिखा हुआ है तो ये हो जाता है 36 इंच, यानी 25 से इसे जैसे ही भाग करेंगे तो ये 36 इंच इसका साइज़ निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों, बहुत से फ़ैन पर जो छोटे फ़ैन होते हैं उन पर 600 स्वीप लिखा होता है, अगर हम उसको 25 से भाग करते हैं तो ये 24 इंच इसका साइज़ हो जाता है। तो इस तरह से इसके जो mm लिखे हुए होते हैं वो इसके साइज़ के लिए होते हैं, 48 इंच, 36 इंच, और अगर 1300 या 1400 mm होता है तो उसका उसी हिसाब से
इंच निकल कर आ जाता है। और दोस्तों ये हो जाता है इसका वोल्टेज यानी 220 से 230 वोल्टेज एसी पर वर्क करता है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। और दोस्तों ये हो जाता है इसका 50 हर्ट्ज़, जिसको अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये 50 हर्ट्ज़ क्या होता है। यानी 50 हर्ट्ज़ के बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और ये दोस्तों ये हो जाता है इसका नीचे मैक्सिमम पावर, यानी कितने वाट ये इसकी कैपेसिटी है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 वाट इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है। यानी 1 मिनट में ये यानी 1 घंटे में ये 80 वाट इसकी खपत हो जाती है। और नीचे जो है ये इसका सीरियल नंबर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से AC लिख देता हूँ। AC यानी चलिए बराबर करके मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से चलता है, यानी पहले ऊपर और फिर नीचे की ओर। इसी तरह से हम जब फ़ैन का रिवाइंड करते हैं तो इसी तरह से हमारी इसमें कॉइल डलती हैं और ये इसका इस तरह से डायरेक्शन हो जाता है। तो ये हो जाती है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। और इसके बाद आ जाती है DC करंट, जो कि डायरेक्ट करंट के नाम से इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो दोस्तों ये DC करंट डायरेक्ट होता है, यानी ये AC से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी अगर कोई DC की चपेट में आ जाता है तो वो नहीं बच पाता, क्योंकि AC झटका मारकर छोड़ देती है, लेकिन ये चिपका ही लेती है। तो DC करंट से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। बहुत से भाई DC करंट को ज़्यादा हार्मफुल नहीं समझते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं 50 हर्ट्ज़ यानी 50 हर्ट्ज़ क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिया मैंने लिख दिया है, इंडियाज़ फ्रीक्वेंसी, यानी ये इंडियाज़ इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि साइकिल के हिसाब से चलती है। यानी अगर हम जैसे मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर जाता है, तो उसमें हम प्लस और माइनस उसको मान लेते हैं। तो ये जब ऊपर से नीचे की ओर एक राउंड लेता है तो उसको एक साइकिल कहते हैं। और जैसे ही ये 50 बार इस कंडीशन से गुज़रता है तो वहाँ पर इसके 50 साइकिल हो जाते हैं। तो ये 50 हर्ट्ज़ के नाम से जाना जाता है, यानी 50 हर्ट्ज़। तो इसके बारे में मैं डिटेल से भी वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल आ जाते हैं अपने फ़ैन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें पेपर लगा लिया है और अब बारी आ जाती है मशीन पर इसको लगा लेने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन हमारी 00 दिखा रही है। अब इसमें स्टेटर को फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 12 कॉइल का स्टेटर है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर वाली इसमें डाई लगाई जाएगी। अगर ये 14 कॉइल का होता तो इसमें 1 नंबर की डाई लगाई जाती। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉइल इसमें मैंने डाल ली है और 415 टन इसमें आ चुकी हैं। ठीक इसी तरह से बाकी की जो ये कॉइल खाली स्लॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें भी हम इसी तरह से 415 टन डाल लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसमें ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर लिया है, यानी इसके 12 की 12 कॉइल मैंने बना ली है। अब बारी आ जाती है इस तरह के पेपर को फोल्ड कर लेने की। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यू टाइप में पेपर को मोड़ लीजिए या फोल्ड कर लीजिए, और यहाँ पर जो इनके बीच में जगह दिखाई दे रही है इस तरह से इसमें इसको
लगा लीजिए ताकि कॉइल इससे लॉक हो जाती है और एक भी वायर स्टेटर पर नहीं लगेगा। अगर एक भी वायर इन पेपर से निकलकर स्टेटर पर लग जाता है तो उससे स्टेटर अर्थ हो जाता है और इस कंडीशन में फ़ैन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे पेपर इसमें इस तरह से डाल लिए हैं और कॉइल को लॉक कर लिया है। और ठीक इसी तरह से अब बारी आ जाती है इसके ऊपर वाला सर्किट बना लेने की, यानी जो इसका रनिंग वाला सर्किट है उसको भी इसी तरह से हम रिवाइंड करेंगे। तो चलिए मशीन पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें पेपर भी लगा लिए हैं और यहाँ मशीन पर फिर 00 दिखाई दे जाता है। तो अब एक कॉइल इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि हमने इसमें कितनी कॉइल यानी टर्न इसके अंदर डाल ली हैं। तो यहाँ दोस्तों एक कॉइल हमारी पूरी हो जाती है यानी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी टर्न आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं 425 यानी 425 टर्न इसके अंदर हमने डाल दी है, 425। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ऊपर वाला सर्किट भी यानी रनिंग वाला सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है और इसकी भी 12 की 12 कॉइल हमने इसी तरह से इंस्टॉल कर ली हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम इसमें जिस तरह से हमने नीचे पेपर लगाया था यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसमें पेपर लगा लेंगे और इसको जो इसकी कॉइल है उनको लॉक कर लेंगे। तो अब दोस्तों इन चारों लूपों को मैं इस शाफ्ट के अंदर से इस तरह से कनेक्शन कर लेने के बाद बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों वायर इस शाफ्ट के अंदर से होते हुए बाहर निकाल लिए हैं और साथ ही साथ इसकी सिलाई भी अच्छे से कर ली है, क्योंकि सिलाई करना भी बहुत कंपलसरी होता है। मान लीजिए अगर हम इन लूपों को यानी जो इसकी ये लूपें लगी हुई हैं अगर हम इन्हें इस तरह से उठा लेते हैं तो ये अगर हमने इसकी सिलाई नहीं की होती है तो ये निकलकर बाहर आ जाते हैं और हमारी जो इसकी लूप होती है वह टूट जाती है। तो दोस्तों अगर हम सिलाई कर लेते हैं तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर अब मेरी मोटर सूखकर तैयार हो चुकी है, यानी इसमें मैंने वार्निश लगाकर इसे 2-3 घंटे धूप में सुखा लिया था और अब ये बिल्कुल फिट होने के लिए रेडी है। तो चलिए मैं इसको बॉडी के अंदर इस तरह से फिट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसे नीचे वाली बॉडी में भी पहले रख सकते हैं और अगर चाहे तो जो ये ऊपर वाला इसका कैप है इसमें भी पहले इसको फिट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक में ही इसको फिट किया जाए, जहाँ मर्ज़ी आप उसमें पहले इसको रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए दोस्तों अब ये एक एक जो बोल्ट इसके हैं तीनों को लगा लेते हैं और अच्छे से इसको टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें अच्छे से टाइट कर लेने के बाद इसकी सेटिंग भी देख लेते हैं, कहीं ये स्टेटर या रोटर आपस में टच तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस कंडीशन में फ़ैन एक दूसरे से टकराता है और फ़ैन के ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो चलिए अब इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं और इसकी सेटिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। तीनों बोल्टों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये नहीं कि एक ही बोल्ट को हम पूरा का पूरा टाइट कर देंगे, यानी थोड़ा थोड़ा करके तीनों बोल्टों को हम टाइट करते जाएंगे। अगर हम किसी भी एक बोल्ट को पहले पूरा टाइट कर देंगे तो इससे हमारी सेटिंग बिगड़ सकती है और फिर काफ़ी टाइम वेस्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ैन अच्छे से सेट हो चुका है, यानी इसकी जो सेटिंग है वो अच्छे से आ चुकी है। अब ये किसी चीज़ में भी आपस में नहीं टकराएगा। तो चलिए अब
बारी आ जाती है इसके कैपेसिटर को शाफ्ट में फिट कर लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटर इस तरह से इसके अंदर लगा लेते हैं और इसका जो बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ बारी आ जाती है इसको जो इससे कनेक्शन है उनको समझ लेने की। तो यहाँ पर इसमें रेड और येलो कलर के दो वायर हैं, यानी रेड वाला जो सर्किट है वो मैंने इसका रनिंग वाला बनाया है और येलो वाला वायर जो है वो मैंने इसका स्टार्टिंग वाला सर्किट बनाया है। तो येलो और रेड कोई सा भी एक वायर हम इस तरह से आपस में जॉइंट कर लेते हैं और उसको कॉमन बना लेंगे। अब ठीक जो दो वायर रेड और येलो कलर के बचे हुए हैं उनको कैपेसिटर पर लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर भी इसकी सीरीज़ दिखा रहा है और रेड वाला कलर भी इसकी सीरीज़ सही से दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको इसके जो बचे हुए दो वायर हैं उनको एक एक सिरा हम कैपेसिटर पर लगा लेते हैं। सबसे पहले येलो कलर को लगा लेते हैं और उसके बाद जो रेड वाला वायर है इसको भी लगा लेते हैं। यहाँ पर आप कोई सा वायर कहीं भी लगा सकते हैं, यानी ये वाला वायर यहाँ पर भी लगा सकते हैं और वो वाला वायर यहाँ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए दोस्तों, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो राउंड हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में इसके राउंड आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप चाहे ये वाला वायर चाहे ये वाला वायर, इनमें से कोई सा भी एक वायर खोल सकते हैं जो हमने इसका कॉमन बनाया था। तो चलिए मैं इसका रेड वाला वायर खोल लेता हूँ जो दूसरा वायर रेड वाला कैपेसिटर पर लगा हुआ था उसको यहाँ से निकालकर इस येलो वाले के साथ सीरीज़ बना देता हूँ और ये दोनों कॉमन बन जाते हैं। अब इस वाले वायर को जिसको हमने कॉमन पर से निकाला था इसको वापस उसी जगह पर जहाँ से हमने दूसरा वायर रेड वाला खोला था वहाँ लगा देंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो राउंड हैं वो बिल्कुल क्लॉकवाइज आ चुके हैं। तो अब इसका जो प्लग है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकाल लेते हैं और यहाँ हाथ से इनको एक रेड वाले वायर पर और एक कॉमन पर सप्लाई दे देते हैं। और यहाँ पर आप एक स्क्रू ड्राइवर में इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं और अब बारी आ जाती है इसको चला कर देख लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बहुत ही अच्छी स्पीड में राउंड आ चुके हैं और ये फ़ैन अब अच्छी कंडीशन में घूमना शुरू हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों 12 mm बजाज सीलिंग फ़ैन 12/12 कॉइल की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो बिना देरी किए हुए उनके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।